पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में मास्टरों का देर से पहुंचना। मास्टर साहब 9 बजे का स्कूल है तो मास्टर साहब 10 बजे पहुंचते हैं। मास्टर साहब की छुट्टी अगर 1 बजे होती तो मास्टर साहब 12 बजे निकल जाते हैं। भूस्खलन इतना ज्यादा होता हुआ कुछ समय पहले एक पुलिस के जवान की मृत्यु हो गई, तो वो शहीद हो गए। लेकिन बहुत बड़ी गंभीर समस्या है भूस्खलन की, जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 2 मुख्य नगर आते हैं, एक बड़कोट दूसरा चिन्यालीसौड़। दोनों नगरों में पेयजल सुविधाओं का बहुत अभाव है और लोगों को बरसात के मौसमों में और गर्मी के दिनों में पेयजल की इतनी किल्लतें सहनी पड़ती है कि लोग 15-15, 20-20 दिन जो है बिना जल के स्नान के रहते हैं, वो भी गर्मी के दिनों में। और लोग 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर का सफर तय करते हैं ताकि हम कहीं से जो है अपने लिए पानी की पूर्ति कर सकें। दूसरा, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में मास्टरों का देर से पहुंचना। मास्टर साहब 9 बजे का स्कूल है तो मास्टर साहब 10 बजे पहुंचते हैं। मास्टर साहब की छुट्टी अगर 1 बजे होती तो मास्टर साहब 12 बजे निकल जाते हैं। और दूर दराज के क्षेत्रों से जब मास्टर साहब 50-50 किलोमीटर चलकर जब जो है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने आते हैं तो वो पढ़ाते तो नहीं है लेकिन नींद जरूर पूरी करते हैं। महोदय, मैं ऐसे प्रदेश का निवासी भी हूं जिस प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी जो है लूट रही है। ब्यूरोक्रेसी ने इस प्रदेश को लूटा है और बल्कि लोग तो कहते हैं कि इस प्रदेश को नेता चला रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं इस प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी चला रही है। महोदय, मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। मेरे क्षेत्र में यदि कोई प्राइवेट फार्मासिस्ट ना हो तो वहां लोगों के मरने की संभावनाएं हैं। वहां लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो अपनी मरहम पट्टी कर सके। सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल तो खोले, लेकिन उन हॉस्पिटलों में ना तो डॉक्टर बैठता है ना उनके कंपाउंडर वहां बैठते हैं। वो हॉस्पिटल केवल एक बिल्डिंग मात्र ही है। महोदय, सरकार की एक दूसरी नीति भी है कि जल जीवन मिशन। मैं मानता हूं कि इस जल जीवन मिशन से पहाड़ के पानी को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इस जल जीवन मिशन से जो पानी हम परसों तक जो है फ्री में पीते थे, जिस पानी पर हमें परसों तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जो हमारे नौले और धारे का पानी था, उस नौले और धारे के पानी को आप जो एक टंकी में इकट्ठा करके 4 पाइप लगाकर जो है गांव वालों से टैक्स वसूल रहे हैं। महोदय, मैंने अपने क्षेत्र में कभी लंगूरों को नहीं देखा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ की कृषि की जमीनें जो है सीढ़ीदारें हैं और मैंने अपने क्षेत्र में थोड़ा जल्दी जी मैम, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। मैंने अपने क्षेत्र में जो है कभी भी लंगूरों को नहीं देखा। लोग जो है मैदानी क्षेत्रों से सरकार लंगूरों को लाती है और पहाड़ में छोड़ देती है, और जिससे पहाड़ के फसलों को नष्ट हो रहा है। एक तरफ आप फसल बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप लंगूर और बंदर छोड़ देते हैं। और महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान आता है तिलाड़ी। वहां आपने सुना ही होगा कि तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को हुआ था, जब तिलाड़ी के रवाई घाटी के लोगों ने जो है टीरी राजशाही की वानिकी के विरुद्ध आंदोलन चलाया और टीरी राजशाही ने उन पर जो है गोलियां चलवाई। तो उसके विरुद्ध में वहां पे एक जो है शहीद स्थल है और मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप जो है उस शहीद स्थल में उन शहीदों के सम्मान में, ताकि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा याद रखें, उनके सम्मान में किसी न किसी कार्यक्रम का आयोजन और प्रतिवर्ष जरूर करवाएं। मैं समझता हूं कि ये जो युवा विधानसभा है, मैंने जो हमारी वास्तविक विधानसभा है उसके भी जो है कई क्लिप्स मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं। तो मुझे लगता है कि इस युवा विधानसभा का जो बौद्धिक स्तर है और इस युवा विधानसभा का जो नेतृत्व क्षमता है वो उस विधानसभा से भी बेहतर है। और साथ ही साथ मैं देखता हूँ कि ये जो युवा आह्वान समिति द्वारा ये उत्तराखंड युवा विधानसभा का आयोजन करवाया जा रहा है, ये उत्तराखंड के युवाओं में जागरूकता लाने के लिए और साथ ही साथ उन्हें अपने उत्तराखंड के मुद्दों से वो कैसे कि राजनीति में वो कैसे बेहतर भागीदारी निभा सकते हैं। इसलिए ही नहीं कि ताकि वो एक बेहतर नेता बने, बल्कि इसलिए भी कि ताकि वो जो है राजनीति में जो चुने जाने वाले लोगों के प्रति जो है ऐसे बेहतर लोगों को चुने जो जनता के लिए काम करते हों और वास्तविक जमीनी स्तर पर जो जनता के साथ जुड़े हों और जिनमें बेहतर नेतृत्व क्षमता और उत्तराखंड को आगे ले जाने की काबिलियत हो। यमुनोत्री विधानसभा की एक मुख्य समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन यमुनोत्री क्षेत्र में एक डबरकोट नामक स्थान है जहां हर वर्ष भूस्खलन होता है, जो कि एक गंभीर समस्या है। और यदि बात करें 15-16 जून के बाद बरसात शुरू हो जाती है और भूस्खलन इतना ज्यादा होता हुआ कुछ समय पहले एक पुलिस के जवान की मृत्यु हो गई थी। जल्दी करो, 2 सेकंड में। पुलिस के जवान की मृत्यु हो गई थी भूस्खलन के कारण। वो शहीद हो गए थे, अपनी ड्यूटी करने के दौरान वो शहीद हो गए थे। तो मैं
इस मुख्य समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस समस्या एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है भूस्खलन की। इसको जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए। जी मैम, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं घर से सोच के आया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनूंगा, नेता विपक्ष बनूंगा या कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा। मैं यहाँ सिर्फ ये सोच के आया था कि मुझे वहाँ पे 70 विधानसभा से अलग अलग विधानसभा से युवा विधायक मिलेंगे, मैं जो उनके वक्ताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यही सोच के आया था। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 70 विधानसभा से अलग अलग युवा विधायक आए तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सिर्फ यहाँ सीखने के उद्देश्य से आया था और मुझे भी इस युवा विधानसभा में अपनी विधानसभा की समस्याओं को रखने का मौका मिला और मैं इसके लिए सर्वप्रथम युवा आह्वान का अपने समस्त युवा विधायकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। युवा आह्वान के साथ समस्त मीडिया टीम, समस्त जो भी टीम लगी हुई है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।